पावन गंगा दशहरा के महापर्व के अवसर पर पूरा वातावरण भक्तिमय और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत। इसी शुभ और प्रतीक्षित घड़ी में गंगा के तट पर एक अत्यंत विशेष और हृदयस्पर्शी गंगा आरती का भव्य आयोजन किया गया। इस अलौकिक दृश्य ने वहां उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं और दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। उनकी आंखों में श्रद्धा और प्रेम के आंसू छलक आए। इस वर्ष की आरती का सबसे अद्भुत और मनमोहक पहलू बटुक कन्याओं यानी अत्यंत मासूम और छोटी आयु की बालिकाओं की सक्रिय और उत्साहपूर्ण भागीदारी थी। उनका चयन और आरती में शामिल होना अपने आप में एक गहरा अर्थ रखता था, जो हमारी परंपराओं में स्त्री शक्ति और बचपन की पवित्रता के सम्मान को दर्शाता है। ये कन्याएं सतरंगी पारंपरिक भारतीय वेशभूषा में सजी हुई किसी नन्ही देवी या परियों के समान अत्यंत प्यारी और दिव्य लग रही थीं। उनके खिले हुए मुखमंडल पर एक सहज निर्मलता और अलौकिक आभा थी, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनके कोमल कोमल हाथों में सावधानी और दृढ़ता से पीतल या मिट्टी के दिए सजे थे, जिनमें जलती हुई बाती की लौ टिमटिमा रही थी। एक साथ अनगिनत दिए एक पंक्ति में झिलमिला रहे थे, जैसे तारों का झुंड धरती पर उतर आया हो। इन दीपों को थामे हुए उन छोटी आंखों में अद्भुत श्रद्धा और अटूट एकाग्रता स्पष्ट दिखाई दे रही थी, मानो वे सीधे गंगा मैया से संवाद कर रही हों। अनुभवी और वेद पाठी पुजारियों के कुशल मार्गदर्शन में इन बटुक कन्याओं ने लयबद्ध तरीके से वेदों के प्राचीन, शुद्ध और गंभीर मंत्रों का उच्चारण करना आरंभ किया। उन नन्ही कंठों से निकले मंत्रों की ध्वनि गंगा के तट पर गूंज उठी, जो अत्यंत मधुर, पवित्र और कर्णप्रिय लग रही थी। उन्होंने प्रत्येक विधि और विधान का पालन करते हुए पूर्ण भक्ति और समर्पण के साथ गंगा मैया की स्तुति और वंदना की। आरती की थालियों से उठती कपूर और धूप की सुगंध ने वातावरण को और भी दिव्य बना दिया था। जैसे जैसे आरती अपने चरम पर पहुंची, एक अविस्मरणीय और मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य साकार हुआ। उन असंख्य प्रज्वलित दीपों की सुनहरी, कांपती हुई लौ की स्वर्णिम आभा गंगा की शांत श्याम लहरों पर पड़कर नाच उठी। जल में बना ये प्रतिबिंब इतना जीवंत, गतिशील और अलौकिक था कि देखने वाले सांस थामे उसे निहारते रहे। ये मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो, जहां अग्नि की ज्योति ने जल की गहराई से मिलन किया हो। ये दृश्य वास्तव में अत्यंत मनोरम, जादुई और सीधे हृदय को छूने वाला था, जिसने हर किसी को एक गहन आध्यात्मिक अनुभव से जोड़ दिया। ये क्षण केवल एक दृश्य नहीं था, बल्कि पवित्रता, अनुपम सौंदर्य और गहन आध्यात्मिकता का एक जीवंत, अविस्मरणीय तथा दुर्लभ संगम था, जिसने हर किसी की आत्मा को स्पर्श किया। वातावरण में एक अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा भर गई थी। इन कन्याओं द्वारा समर्पित की गई ये गंगा आरती मात्र एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं थी। इसे अत्यंत पावन, अद्वितीय और विशेष माना गया। ये कई प्रतीकों का सुंदर संयोजन था। ये न केवल आदि शक्ति और मातृशक्ति के प्रति गहरा सम्मान दर्शाती थी, बल्कि जीवनदायिनी प्रकृति, विशेषकर गंगा मैया के प्रति अटूट कृतज्ञता का भी प्रतीक थी। इससे भी बढ़कर ये हमारी समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को नई पीढ़ी में संस्कारित करने, उन्हें इन परंपराओं से जोड़ने और भविष्य के प्रति आशा तथा विश्वास जगाने का एक सशक्त माध्यम बनी। इन कन्याओं की निश्चलता, भक्ति और समर्पण ने पूरी आरती को एक नई ऊंचाई और गरिमा प्रदान की, जिसे उपस्थित सभी लोगों ने जीवन भर के लिए अपने हृदय में संजो लिया। गंगा दशहरा के इस शुभ अवसर पर हम सातों कन्याओं ने यहाँ पर गंगा दशहरा के लिए विशेषतः नारी सशक्तिकरण के तहत नारियों द्वारा यहाँ पर आरती कराई जाती है। और मेन है कि यहाँ पे गंगा दशहरा का मुख्य अवसर है और हम सभी यहाँ पे आरती करते हैं। जय त्रिवेणी जय प्रयाग। मैं नंदिनी पाठक जय त्रिवेणी जय प्रयाग आरती समिति की बटुक कन्या हूँ और हम इस 10 दिवसीय गंगा दशहरा में 10 दिन आरती कर रहे हैं। कन्याओं द्वारा आरती हो रही है महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाते हुए। पिछले साल भी गंगा दशहरा से ही इसकी शुरुआत हुई थी और पूरे एक साल हमारे पूरे होने जा रहे हैं इस वर्ष में। और हर रविवार और खास पर्व पर हम लोग आरती करते हैं।